प्यारे छात्रों, मैं और मेरा देश निबंध के बाद अपनी किताब में निबंध का जो क्रम चल रहा था वह समाप्त हो चुका है। उसके आगे अब जैनेंद्र कुमार जी का एक स्टोरी, उनकी एक कहानी तत्सत हमारी किताब में है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। आइए जैनेंद्र कुमार जी के बारे में कुछ हम जान लेते हैं। प्रेमचंद के बाद जैनेंद्र ही हिंदी कहानी को नया आयाम देने वाले प्रमुख कहानीकार हैं। प्रेमचंद के निकट संपर्क में रहने पर भी उन्होंने उनका अनुसरण नहीं किया। उन्होंने नई दिशा की खोज की, कहानी को घटना के स्तर से ऊपर उठाकर चरित्र और मनोवैज्ञानिक सत्य पर केंद्रित करने का मौलिक प्रयास किया। कथावस्तु को सामाजिक धरातल पर उतारा, चरित्र की मनोविश्लेषणात्मक भूमिका तैयार की। उनकी कृतियां हैं, उनकी महत्वपूर्ण कहानियों में हत्या, खेल, अपना अपना भाग्य, बाहुबली, वातायन, पाजेब, एक दिन आदि। तो तत्सत कहानी में जंगल या वन शब्द का प्रयोग करके बताया गया है कि परमात्मा या भगवान विद्यमान है, लेकिन अधिकांश भगवान को जानते नहीं हैं। चींटी से लेकर हाथी तक, घास से लेकर विशाल पेड़ तक, सब में आत्मा विद्यमान है और सामग्रिक रूप में यही परमात्मा का स्वरूप है। जैसे वट, शीशम, बबूल, सांप, शेर आदि का सामग्रिक स्वरूप जंगल है, लेकिन वन के जीव जंतु, पेड़ पौधे यह नहीं जानते कि जंगल क्या है। तत्सत कहानी में इसी सत्य को उजागर किया गया है कि जैसे वन है, उसी प्रकार जड़ चेतन सबको मिलाकर ईश्वर विद्यमान है और यही सत्य है। तो इस कहानी में वन शब्द का प्रयोग किया गया है। जंगल का एक और नाम है वन। तो इसी जो पर्यायवाची शब्द है, इसी शब्द को लेकर के यह कहानी बनाई गई है। वैसे तो यह कहानी वीडियो बनाने की दृष्टि से बहुत लंबी हो गई है, पढ़ने की दृष्टि से भी बहुत लंबी है, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको सिर्फ वाचन करूँ और जहाँ पर कुछ समझने में कठिनाई जैसा मुझे लगे तो वहाँ पर कुछ समझाते हुए चलूँ। तो आइए इस कहानी को हम वाचन करते हैं। एक गहन वन में दो शिकारी पहुँचे। वे पुराने शिकारी थे, शिकार की टोह में दूर दूर घूम रहे थे, लेकिन ऐसा घना जंगल उन्हें नहीं मिला था। देखते ही जी में दहशत होती थी। वहाँ एक बड़े पेड़ की छाह में उन्होंने वास किया और आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा, आह कैसा भयानक जंगल है। दूसरे ने कहा, और कितना घना। इसी तरह कुछ देर बातें करके और विश्राम करके वे शिकारी आगे बढ़ गए। उनके चले जाने पर पास के शीशम पेड़ ने बड़ से कहा, बड़दादा, अभी तुम्हारी छाह में ये कौन थे, वे गए? वड़ ने कहा, हाँ गए। तुम उन्हें नहीं जानते हो? शीशम ने कहा, नहीं, वे बड़े अजब मालूम होते हैं। कौन थे दादा? दादा ने कहा, जब छोटा था तब इन्हें देखा था। इन्हें आदमी कहते हैं। इनमें पत्ते नहीं होते, तना ही तना है। देखा वे चलते कैसे हैं? अपने तने की दो शाखों पर ही चलते चले जाते हैं। ध्यान दें, यहाँ बड़दादा का नाम बार बार आया है, जिसका अर्थ है बरगद। आप लोग बरगद देखे ही होंगे। तो आगे शीशम कहता है, ये लोग इतने ही ओछे रहते हैं, ऊंचे नहीं उड़ते क्यों दादा? ओछे का मतलब है कम हाइट। बड़दादा ने कहा, हमारी तुम्हारी तरह इनमें जड़ें नहीं होती, बढ़े तो काहे पर। इससे वे इधर उधर चलते रहते हैं, ऊपर की ओर बढ़ना उन्हें नहीं आता। बिना जड़
न जाने वे जीते किस तरह हैं। और इतने में बबूल, जिसमें हवा साफ छन कर निकल जाती थी, रुकती नहीं थी, और जिसके तन पर कांटे थे, वह बोला, दादा, ओ दादा, तुमने बहुत दिन देखे हैं, बताओ कि किसी वन को भी देखा है? ये आदमी किसी भयानक वन की बात कर रहे थे, तुमने उस भयावने वन को देखा है? शीशम ने कहा, दादा, हाँ, सुना तो मैंने भी था, वह वन क्या होता है? बड़दादा ने कहा, सच पूछो तो भाई, इतनी उम्र हुई, उस भयावने वन को तो मैंने भी नहीं देखा। सभी जानवर मैंने देखे हैं, शेर, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया, पर वन नाम के जानवर को मैंने अब तक नहीं देखा। तो कहानियों की इन पंक्तियों में आप लोगों को इतना तो मालूम हो गया होगा कि क्या प्रसंग चल रहा है। यहाँ पर एक घने जंगल की बात की जा रही है, जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। वे सारे पेड़ पौधे एक आदमी दो शिकारियों की बात में आकर के भयानक वन क्या होता है उसको जानने को उत्सुक हैं, और वे सारे के सारे पेड़ पौधे यह समझ बैठे हैं कि वन नाम का कोई जानवर होगा। एक ने कहा, मालूम होता है वह शेर चीतों से भी डरावना होता है। दादा ने कहा, डरावना जाने तुम किसे कहते हो, हमारी तो सबसे प्रीति है भाई। बबूल ने कहा, दादा, प्रीति की बात नहीं है, मैं तो अपने पास कांटे रखता हूँ, पर वे आदमी वन को भयावना बताते थे, जरूर वह शेर चीतों से बढ़कर होगा। दादा ने कहा, सो तो होता ही होगा। आदमी एक टूटी सी टहनी से आग की लपट छोड़कर शेर चीतों को मार देता है। ध्यान दें, यहाँ पर बंदूक की बात कही जा रही है। उन्हें ऐसे करते अपने सामने हमने देखा है, पर वन की लाश हमने नहीं देखी, वह जरूर कोई बड़ा खौफनाक जीव होगा। इसी तरह उनमें बातें होने लगी। वन को उनमें से कोई नहीं जानता था। आसपास के और पेड़, साल, सेमर, सिरस उस बातचीत में हिस्सा लेने लगे। वन को कोई मानना नहीं चाहता था, किसी को उसका कुछ पता नहीं था, पर अज्ञात भाव से उसका डर सबको था। इतने में पास ही जो बांस खड़ा था और जो जरा हवा चलने पर खड़खड़ सन सन करने लगता था, उसने अपनी जगह से ही सीटी सी आवाज देकर कहा, मुझे बताओ क्या बात है, मैं पोला हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं बहुत जानता हूँ। बड़दादा ने गंभीर वाणी से कहा, तुम तीखा बोलते हो, बात यह है कि बताओ, तुमने वन देखा है? हम लोग सब उसको जानना चाहते हैं। बांस ने रीति आवाज से कहा, मालूम होता है हवा मेरे भीतर के रिक्त में वन 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 कहती हुई घूमती रहती है, पर ठहरती नहीं। हर घड़ी सुनता हूँ, वन है, पर मैं उसे जानता नहीं हूँ। क्या है वह, क्या किसी को दिखा है? बड़दादा ने कहा, अरे बिना जाने फिर तुम इतना तेज क्यों बोलते हो भाई? बांस ने सन सन की ध्वनि में कहा, मेरे अंदर हवा इधर से उधर बहती रहती है, मैं खोखला जो हूँ, मैं बोलता नहीं, बजता हूँ, वही मुझ में बोलती है। बड़े ने कहा, बंस बाबू, तुम घने नहीं हो, सीधे ही सीधे हो, कुछ भरे होते तो झुकना जानते, लंबाई में सब कुछ नहीं होता। बंस बाबू ने तीव्रता से खड़खड़ खड़खड़ सन 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 किया कि ऐसा अपमान वह नहीं सहेंगे। देखो वह कितने ऊंचे हैं। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि लेखक कहानीकार एक साथ तीन बातें वह करता है। पहला तो यह
कि वह पाठक के सामने एक रोचक कहानी प्रस्तुत करता है, जिसके चलते पाठक के मन में उत्सुकता बनी रहती है। दूसरा, वह अपनी कहानी के उद्देश्य को पूरा करने में लगा हुआ होता है, जिसमें वह पूरी तरह से सफल हो पाया है। उस उद्देश्य को पाकर पाठक को जरूर कुछ कोई न कोई ज्ञान मिलता है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है व्यंग के आधार पर। व्यंग कहने से दूसरे को जिसमें चुभे, इस तरह से एक ऐसी बात वह कहता है जिसको हम व्यंग कहते हैं। व्यंग के आधार पर वह हमारे बीच विभिन्न प्रकार के चरित्रों को उजागर किया करता है। यहाँ पर इस कहानी में बड़दादा जो है वह एक धीर गंभीर इंसान के जैसा है। यहाँ पर एक चरित्र आया बंस बाबू, बांस जो पोला होता है। ऐसे व्यक्ति भी हमारे समाज में रहते हैं जिसके अंदर ज्ञान कम होता है पर ज़्यादा बड़बड़ाता है। इसी तरह से और भी कई चरित्र हमारे सामने आएंगे जिसको तुम लोग धीरे धीरे समझ पाओगे। और इसके आगे जो स्टोरी है, जो कहानी है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।